हम लोग आज के इस वीडियो में एनडीए, सीडीएस, एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस तथा अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा खुदरा डिजिटल रुपया कब लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, आरबीआई द्वारा खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च 1 दिसंबर 2022 को किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका आंसर होगा शेरपा अमिताभ कांत। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय द्वारा 4500 मेगावाट की बिजली खरीदने की योजना कब बनाई गई? तो विद्युत मंत्रालय द्वारा 4500 मेगावाट की बिजली खरीदने की योजना 29 नवंबर 2022 को बनाई गई। हमारा अगला प्रश्न है, 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन हाइब्रिड के रूप में दिल्ली कब आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में कब मंजूरी मिली? तो हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में 26 नवंबर 2022 को मंजूरी मिली। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा PCLV-C54 मिशन कब लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 2022। 26 नवंबर 2022। हमारा अगला प्रश्न है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट संस्करण कब जारी किया गया? तो इसका आंसर होगा 24 नवंबर 2022। हमारा अगला प्रश्न है, केरल में नई चेतना पहल बदलाव की अभियान कब शुरू की गई? इसका आंसर होगा 25 नवंबर 2022। 25 नवंबर 2022 को केरल में नई चेतना पहल बदलाव का अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, सरस आजीविका मेला का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों, सरस आजीविका मेला का उद्घाटन 23 नवंबर 2022 को किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे रोजगार मेला की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर होगा 22 नवंबर 2022। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन रैंकिंग कब जारी किया गया? इसका आंसर होगा 20 नवंबर 2022। हमारा अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगम का आयोजन कब किया गया? इसका आंसर होगा 19 नवंबर 2022। हमारा अगला प्रश्न है, आतंकवाद वित्त पोषण पर तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब किया गया? इसका आंसर होगा 17 नवंबर 2022। अगला प्रश्न है, डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 16 नवंबर 2022। 16 नवंबर 2022। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शहडोल में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2022। अगला प्रश्न है, 19वां एशिया भारत शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा 12 नवंबर 2022। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को कब रिहा किया गया? तो राजीव गांधी के 6 दोषियों को 11 नवंबर 2022 को रिहा किया गया। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा महिला केंद्रित चुनौती का शुभारंभ कब हुआ? इसका आंसर होगा 9 नवंबर 2022। अगला प्रश्न है, नागरिक धारणा सर्वेक्षण कब और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा 9 नवंबर 2022। 9 नवंबर 2022। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, झूमर किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो झूमर असम राज्य का पारंपरिक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हेमिस त्योहार मनाया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य में हेमिस त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दाब मापने के लिए ये सही इकाई है? तो दाब मापने के लिए ये सही इकाई पास्कल है। हमारा अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया?
तो कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला सटरबर्ड्स। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया? तो द माउस ट्रैप अगाथा क्रिस्टी के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, तटस्थ विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियाँ सरकार की किस नीति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राजकोषीय नीति। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो इसका आंसर होगा 2009। हमारा अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 1856। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन की कमी को कौन रोकता है? तो वायुमंडल में ओजोन की कमी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन रोकता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में क्या डाला गया? तो इसका आंसर होगा कांस्य। हमारा अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस चीज को बजाने के लिए जाने जाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सुधीर धर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सुधीर धर जो है कार्टून ड्राइंग के लिए प्रसिद्ध है। कार्टून ड्राइंग। अगला प्रश्न है, चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका आंसर होगा धंगदेव। हमारा अगला प्रश्न है, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द या गुप्त शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कैलकुलेटर को हिंदी में परिकलन यंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान दंडिका कहा जाता है। धूम्रपान दंडिका। अगला प्रश्न है, ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रेन को हिंदी में लौपथगामिनी कहा जाता है। लौपथगामिनी। हमारा अगला प्रश्न है, निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लासोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा 2018। अगला प्रश्न है, मैच में फुटबॉल गेम की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो मैच में फुटबॉल गेम की लंबाई जो है 90 मीटर होती है और चौड़ाई 120 मीटर। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र। शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ?
तो इसका आंसर होगा 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ।